आज का टॉपिक क्या हमारा फ्रस्टम, क्या है फ्रस्टम। ओके, तो फ्रस्टम और कोन में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी। कोन का अगर आप अपर पार्ट कट कर दोगे, कोन का अगर आप अपर पार्ट कट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका फ्रस्टम, बरोबर। फ्रस्टम में कितने सर्फेसेज होते हैं? 3। 2 तो सर्कुलर सरफेस आप देख सकते हो, एक तो ऊपर का सर्कुलर सरफेस, करेक्ट, एक नीचे का सर्कुलर सरफेस और एक कर्व सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से 3 सरफेस हो गए। कितने हो गए? 3। कौन कौन से? सर्कुलर सरफेस ऊपर भी है एक और एक नीचे भी है, ठीक है। 2 कर्व सरफेस हो गए आपके, बरोबर, नहीं सॉरी 2 सर्कुलर सरफेस हो गए आपके और एक आपका कर्व सरफेस है। तो 2 सर्कुलर सरफेस, करेक्ट, और एक कर्व सरफेस, करेक्ट। इस तरीके फ्रस्टम में 3 सरफेसेज हो गए। कितने हो गए? 3। लेट्स सी एग्जांपल। बकेट आपका क्या है? फ्रस्टम का एग्जांपल है। ये लैंप का आपका अपर पार्ट क्या आपका फ्रस्टम का एग्जांपल है। ग्लास अगेन फ्रस्टम का एग्जांपल है। फ्रस्टम के फॉर्मूलाज देखते हैं। फ्रस्टम में 2 रेडियस होते हैं। सबसे बड़े रेडियस को हम क्या कहेंगे? R1 और छोटे रेडियस को R2, ठीक है। और स्ट्रेट हाइट को H। इसके अलावा स्लांट हाइट भी है, इसको हम क्या डिनोट करेंगे? L, ठीक है। ये सारे वैल्यूज आपको फ्रस्टम में क्या होने चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। पहला फॉर्मूला स्लांट हाइट का, ठीक है। फ्रस्टम का फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला काफ़ी हद तक एक जैसा, सिर्फ R का वैल्यू आपको चेंज करना है। क्या करना है? R की वैल्यूज को आपको चेंज करना है। तो सेम फॉर्मूला आपका L इक्वल टू द होल रूट R1 माइनस R2। यहाँ पे आपको R1 माइनस R2 करना है, प्लस H स्क्वायर, R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो गया आपका स्लांट हाइट का फॉर्मूला। इसके अलावा सेकंड आपका है कर्व सरफेस एरिया। कौन का फॉर्मूला क्या है? पाई RL, बरोबर। तो R की जगह पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 3 सरफेस होते हैं ना, वैसे भी हमने स्टार्टिंग में देखा। फ्रस्टम में कितने सरफेस होते हैं? 3। तो कर्व वाला आप हेजिडिस नोट कर दोगे। इसके अलावा अपर सर्कुलर एरिया और लोअर सर्कुलर एरिया। तो पाई R1 स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है ना, तो नीचे का एरिया क्या हुआ? पाई R1 स्क्वायर, ऊपर का एरिया पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है आपका? 1/3 पाई R की जगह पे आप क्या लिखोगे? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, बरोबर। पाई RH था कौन का फॉर्मूला में, तो H। समझा आपको? ये सब यूजफुल टिप्स देखते हैं किस तरीके से हम फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। कौन की फॉर्मूला की मदद से हम फ्रस्टम के फॉर्मूला को समझेंगे, ठीक है। पहला कौन का सब फॉर्मूला हम नोट कर देते हैं। कौन का स्लांट हाइट का L का फॉर्मूला क्या? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया पाई RL। टोटल सरफेस एरिया पाई R प्लस L। वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये सब कौन के फॉर्मूला है, इसकी मदद से आपको फ्रस्टम के फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है ना। तो पहला स्लांट हाइट का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला नोट कर दिया, सिर्फ R की वैल्यू चेंज करनी। क्या करनी है? R की जगह पे क्या आएगा? R1 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, याद रखना आपको ये, ठीक है, प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पे भी R की वैल्यू आपको चेंज करनी है। R की जगह पे क्या लिखोगे? R1 प्लस R2, ठीक है। अभी टोटल सरफेस एरिया में जो कर्व सरफेस था वो एज इट लिख दिया, प्लस प्लेन सरफेस एरिया, सर्कल के एरियाज को हम नोट करेंगे। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में एज इट लिख दिया, R स्क्वायर था, R स्क्वायर की जगह पे हम लोग R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर फॉर्मूला कंसीडर करके हम लोग फॉर्मूला नोट करने की कोशिश करेंगे। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें एग्जैक्ट यूज़ नहीं होता है, बट इसके ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ये आपका A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना, A प्लस बी द होल स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या है? ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब इसमें सिर्फ आपको 2 को अवॉइड करना है। 2 को अवॉइड करोगे तो आपका फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला रेडी हो गया। फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या हो गया? रेडी हो गया।
स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट 7.2 का सेकेंड सम, 7.2 का सेकेंड सम। ओके, तो क्या दिया हमें? द रेडियस ऑफ एंड ऑफ अ फ्रस्टम से 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो रेडियस दिए, एक तो 14 और एक 6। बड़े वाले को क्या लेंगे हम लोग? R1। R1 क्या होगा आपका? 14। R2 क्या होगा आपका? 6। ठीक है, तो और रिस्पेक्टिवली एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, H क्या आपका? 6। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का L जो है आपको पता नहीं, ठीक है, L ढूंढना पड़ेगा। और कर्व सरफेस एरिया में L का रिक्वायरमेंट होता ही है, कर्व सरफेस एरिया में L का रिक्वायरमेंट होता ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? L। गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट करने के बाद में हम लोग R1 पता है, R2 पता है, सिर्फ L नहीं पता, तो L को फाइंड आउट करेंगे। तो स्लांट हाइट L इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? द होल रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला परफेक्ट याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं तो सम आप नहीं कर पाओगे। तो बेसिक जो रूट है इस चैप्टर का वो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला याद तो सब कुछ याद, फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ भी याद नहीं है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे सम। तो H क्या आपका? 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस R1 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर। तो ये 6 स्क्वायर 36 हो गया, प्लस कितना हुआ ये? 8 स्क्वायर 64, करेक्ट। 64 प्लस 36 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 10। ठीक है, तो आपको स्लांट हाइट मिल गया। एक बार आपको स्लांट हाइट मिल गया, आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नोट करना है और उसमें सब वैल्यूज पुट करनी है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई 3.14 इंटू R1 कितना आपका? 6 नहीं, R1 14 और R2 6 इंटू 10, करेक्ट। सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 20 इंटू 10। आप अभी 3.14 डेसिमल है, अवॉइड कर सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो इसको। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहिए तो फ्रैक्शन में लिख के भी 0 कट कर सकते थे। 314 अपॉन 100 लिख के 0 कट कर सकते थे, बराबर। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 628। कितना आएगा? 628। और क्या फाइंड किया आपने? ये एरिया फाइंड किया ना। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको ये? नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, पहला फाइंडिंग हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका? टोटल सरफेस एरिया पाई नहीं, पहले तो कर्व सरफेस एरिया एज इट इज लिखेंगे, फिर सर्कल का एरिया लिखेंगे 2 बार। टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे आप? कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया एज इट इज, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसके अलावा ऊपर की सर्कल का एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर प्लस करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आना चाहिए आपका। पहला आपने कर्व सरफेस एरिया लिख दिया, ये आपका देखो ऊपर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट किया, प्लस ऊपर के सर्कल का एरिया, ऊपर के सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर और नीचे के सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू पुट नहीं करना है, देखो आप पाई R1 प्लस R2 और L का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना ऊपर, तो आप डायरेक्टली 628 लिख सकते हो वहाँ पे, बराबर। ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू आपको मिला हुआ है, वो वैल्यू आप डायरेक्टली नोट कर सकते हो। प्लस पाई का 3.14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 कितना आपका 14 इंटू 14, ठीक है, और प्लस 3.14 इंटू 6 इंटू 6 स्क्वायर, करेक्ट। तो 628 प्लस बोर्ड मार्क्स रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस करना होता है, बरोबर ना। सबसे पहले आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो पहले आप 3.14 को 14 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, निकाल देना डायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया है, आप स्टेप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, 14 इंटू 14 निकालना पड़ेगा, उसके बाद में 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डेसिमल को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्लस के साइन तो प्लस, फिर लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। लास्ट टर्म को सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगा 113.04, 113.04। तीनों वैल्यू को आप सम अप कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना आया 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड फाइंडिंग भी हो गया हमारा। अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या आपका याद है फॉर्मूला, 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, इंटू H, ठीक है। 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। H आप आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बरोबर। मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, कौन सा नंबर पहले लिखते हो मल्टीप्लिकेशन में वो मैटर नहीं करता, सब वैल्यू सेम ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे H पहले लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दे 1/3 पाई का वैल्यू 3.14, H कितना लेंगे हम लोग 6 इंटू ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 क्या आपका नहीं R1 14 है, 1 हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, R1 हमेशा बड़ा रहेगा। तो 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6, 1/3 3.14 को आप डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, 314/100 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 6। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 6 जा 84, 14 6 जा 84। अब पूरे ब्रैकेट को वापस पूरा सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आगे का कैलकुलेट करना है आपको। तो ब्रैकेट सॉल्व किया आपने 316, ठीक है, कितना आया 316। फर्दर कैलकुलेशन करने पे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मिल गया आपको वॉल्यूम। याद रखना है वॉल्यूम को हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, किस में लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब। ये एक मात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको खाली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आता है, सब आता है, फॉर्मूला और थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका और फॉर्मूला आना चाहिए और चैप्टर आपके हाथ में एकदम, ठीक है। और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस चैप्टर में, खाली फॉर्मूला से अगर थरो हो गए तो आपको क्या करना है, रोज एक बार फॉर्मूला की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर फॉर्मूला का प्रैक्टिस आप एकदम थरो कर लोगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं। बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स आपका हाथ में, ठीक है, 8 से 10 मार्क्स। फाइनल आंसर आपको नोट कर देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम। अ बकेट इज ऑफ फ्रस्टम शेप। जो बकेट है वो कौन सी शेप का है, फ्रस्टम। रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर सरफेस ऑफ द बकेट आप 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। बड़ा वाला 14, छोटा वाला 7। बड़ा वाले को हम क्या डिनोट करेंगे, R1, छोटे वाले को R2। और हाइट कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, यानी कि H आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। क्या बोला हुआ, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। आपको आंसर लीटर में पूछा हुआ, किस में पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बकेट मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। कैपेसिटी पूछा मतलब वॉल्यूम पूछा, क्या पूछा, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या वॉल्यूम का, 1/3 पाई H पहले लिख देते हैं हम लोग, H फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, करेक्ट। इसमें L का रिक्वायरमेंट नहीं था, अगर पूरा फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो L का रिक्वायरमेंट था क्या, तो हमें L फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको वैल्यूज पुट करनी है। अभी फॉर्मूला लिखने के बाद में क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। 1/3 3.14 H आपका 30 प्लस R1 स्क्वायर 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, ठीक है। 3 1 जा 3, 10 जा 30, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट। 10 से जब मल्टीप्लाई होगा
तो पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट। तो कितना हो गया ये 0.4, 31.4। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, 14 इंटू 7 98। ठीक है, फर्दर हम ब्रैकेट को और सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को, जो क्या आएगा 343। अभी 343 को 31.4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर आप किस में लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही पूछा था आपको, नहीं आपको लीटर पूछा था। क्या पूछा था, आपने तो वॉल्यूम फाइंड किया, वॉल्यूम नहीं पूछा है यहाँ पे आपको लीटर्स में पूछा है। वॉल्यूम पूछा बट वॉल्यूम इन टर्म ऑफ लीटर्स, सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में नहीं पूछा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है हाउ मैनी लीटर, तो आपको आंसर लीटर में ही देना है। तो लीटर में देने के लिए जितना भी सेंटीमीटर क्यूब है उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब मिला है उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कितने जीरो है, तो ये जो पॉइंट है 3 नंबर पीछे क्या हो जाएगा, शिफ्ट। मल्टीप्लाई करने पे आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया आपने तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया। जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया ना, मतलब सॉरी आगे की तरफ। मल्टीप्लाई में पीछे की तरफ और डिवाइड में आगे की तरफ। तो 1 2 3, तो 10.7702 लीटर्स, 10.7702 लीटर्स, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप अगर आधा करके छोड़ दोगे यहाँ पे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लीटर बोला है तो आपको स्पेसिफिकली आंसर लीटर में ही देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होगा आपका। ठीक है, फाइनल आंसर हम ब्रैकेट में नोट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, द हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ ट्यूब इज 21 सेंटीमीटर। कितना आपका हाइट, 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ट्यूब आर 20 सेंटीमीटर एंड 15। बड़ा रेडियस 20 सेंटीमीटर है, छोटा वाला 15, यानी कि R1 आपका 20 हो गया, हाइट 21 है, R1 कितना आपका 20, R2 15। क्या फाइंड करने बोला, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन बी कंटेन इन दिस टब। कितना लीटर ऑफ वाटर, अगेन आप वॉल्यूम फाइंड करोगे। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद में उसको 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करके 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो लेट्स फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसका, 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू पुट करना, और कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है आपको। 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम 22/7 लेंगे। क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइट कितना 21 दिया ना, और वो 7 के टेबल में आता है, तो क्यों 3.14 लेके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना है। सीधा आप कहाँ पे, हाँ वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो हम 22/7 ही लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 इंटू एच कितना आपका 21। अभी ब्रैकेट डालेंगे R1 20 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 15, करेक्ट। अभी कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, करेक्ट। और मैंने चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम पे कहा है आपको, इस चैप्टर में पहला डिवाइड करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने की गाय नहीं करना है। ठीक है, आप डिवाइड करके नंबर को छोटा करो, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर इजीली मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो उसमें मिस्टेक हो सकता है, तो पहले आपको क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो 22 एज इट इज, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहला 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 20 इंटू 15 300, करेक्ट। ब्रैकेट को और सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, 22 इंटू 925, कितना 925। मल्टीप्लाई करने पे आपको फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर है हमारा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लीटर, और लीटर के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना,
तो 20.35 लीटर्स, कितना 20.35 लीटर्स। Therefore quantity of water that can be contained in a tube is 20.35 लीटर्स। समझा आपको ये? नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर फेस ऑफ फ्रस्टम्स आर 132 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो दिया है, 132 और 88। 132 किसका होगा? 2 पाई R1। 2 पाई R1 इज 132 और 2 पाई R2 इज 88। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको R1 फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है? रेडियस नहीं पता ना इसमें, और फ्रस्टम केस हमको सॉल्व करने के लिए रेडियस पता होना चाहिए। और ऐसे भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे R1 दिया हुआ है आपको, R1 को इधर रखा, बाकी सबको हम उधर डिवाइड में लेके गए, बरोबर। तो हम देखते क्या वैल्यू आएगा, सॉल्व करके देखते हैं। आपको एग्जाम में भी अगर आता है तो ये जो वर्किंग है आप साइड में सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साइड में सॉल्व कर सकते हो। वो करेंगे 132 डिवाइड बाय 2 पाई, करेक्ट। पाई का वैल्यू भी लेना हमें यहाँ पे, 132 डिवाइड बाय 2 इंटू 22/7। 2 इंटू, ये इंटू बाजू में आना चाहिए, 2 इंटू 22/7। तो 132। अभी डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर, करेक्ट, पूरा उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 7/2 इंटू 22 यानी कि 44। समझा आपको ये? तो जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आपका इन्वर्टेंड हो जाएगा, जो वैल्यूज है वो उल्टी हो जाएगी ना। डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और न्यूमरेटर की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 7/44। कैंसिलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 21। कितना मिलेगा? आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो ना, 2 के टेबल से, 22 के टेबल से, जैसे आपको करना कर सकते हो। 44 से भी सीधा कट हो जाएगा वो। ठीक है, 44 3 जा 44, 3 जा 3 7 जा 21 मिल गया आपको। R1 को हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल दिया हुआ है, वो फाइंड आउट कर देते हैं। R के 88/2 पाई ना, 88 डिवाइड बाय 2 पाई, तो 88 डिवाइड बाय 2 इंटू 22/7। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे हम डिवाइड को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो इन्वर्टेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डिनोमिनेटर ऊपर 7/44, किधर किधर 21? हाँ तो बरोबर तो है, 21 ही आएगा बेटा। पाई भी तो है ना, पाई को भी तो सिंप्लीफाई किया था हमने, साइड में वर्किंग में किया था, तभी 21 ही आया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा? 44 1 जा 44, 2 जा 7 2 जा 14 सेंटीमीटर मिल गया। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था पहला वाला, उससे हमने R फाइंड कर दिया। कौन सी इन्फॉर्मेशन से? द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ 132 एंड 188 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 24। R मिल गया, X पता है। क्या फाइंड करने बोला आपको? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट फ्रस्टम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। बराबर, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अभी आपको कर्व सरफेस एरिया के L चाहिए। कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? L। तो L का फॉर्मूला क्या है? h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। H क्या आपका? 24 स्क्वायर, तो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 24 स्क्वायर प्लस 21 माइनस 14 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 25 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज पुट की हमने यहाँ पे 625। क्या? 625 किसका क्यूब रूट है? 25। तो आपको L भी मिल गया। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी सब हमने फाइंड आउट कर दी, करेक्ट। अब हम क्या करें? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई का वैल्यू 22/7, R1 21, R2 14, L आपका 25। पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कट नहीं होगा, 7 और 21 कट नहीं होगा, क्योंकि क्या ब्रैकेट के अंदर है,
बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहला ब्रैकेट सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 22/7 35 इंटू 25, 7 की टेबल में 35 आता है, 7 5 7 1 7 5 जा, तो कितना हुआ 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसी चैप्टर का अगला पार्ट देखेंगे, जहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर ये सब फाइंड करना होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ऑल टुगेदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट डिफरेंट जो सेकंड पार्ट है वो एकदम अलग है, ठीक है।